जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं जाता जाता साल का अंतिम महीना तुला राशि के लिए कैसा रहेगा। यानी दिसंबर में तुला राशि की कैसी होगी, धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार की, उनके दाम्पत्य जीवन, उनके प्रेम की, उनके व्यापार की स्थिति, इसके बारे में मित्रों हम चर्चा करने वाले हैं। और सबसे पहले हम स्वास्थ्य के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो स्वास्थ्य के बारे में अगर हम चर्चा करें तो आपकी राशि के स्वामी दिसंबर में यानी शुक्र तृतीय भाव में बैठे हैं। तृतीय भाव में अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के रिजल्ट देते हैं। यानी यहाँ पर शुक्र का रोल अच्छा भी होता है मित्रों और बुरा भी होता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो दिसंबर का महीना थोड़ा बिजी महीना रहेगा। हेल्थ के बारे में चर्चा करें तो मन में आत्मविश्वास आपका रहेगा। साथ ही साथ आप अपने को ठीक करने के लिए योगा, जिम, एक्सरसाइज करते हुए नजर आएंगे। हालांकि पूरा महीना तो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, लेकिन 10-15 दिन तो जोरों शोरों से करते हुए नजर आएंगे। ऐसा योग नजर आ रहा है। ये किसी स्पोर्ट्स में एक्टिविटी आप ज्वाइन करेंगे, वो भी क्योंकि मैंने कहा ना शुक्र यहाँ पर आधा अधूरा होता है, तो आधा महीना तो बड़े जोरों शोरों से जाने वाले हैं तुला राशि वाले, उसके बाद फिर छोड़ देंगे। यानी कि ये जो महीना है कोई भी काम कर रहे हैं तो आधा अधूरा करेंगे, लेकिन करेंगे। और उसके बाद 21 से लेकर 31 दिसंबर में आपके मित्रों के साथ में या परिवार के साथ में नदी, समुद्र, पहाड़ में जाने के, यात्रा करने के योग भी बन रहे हैं। और तृतीय भाव में शुक्र बैठे हैं तो मैं कहूँगा ठंडे से थोड़ा परहेज रखें, नहीं तो अचानक गला की समस्या, एंटी की समस्या आ सकती है। और लापरवाही के कारण यानी बेमौसमी चीज़ें मत खाइएगा तुला राशि वाले, नहीं तो अकारण ही हेल्थ की प्रॉब्लम आपको रह सकती है, अन्यथा ठीक है। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो भाई धन भाव में तो सूर्य बुध दोनों ही विराजमान है। यानी दिसंबर में बुध आदित्य योग बन रहा है। 3 बड़े लाभ तुला राशि को मिल सकते हैं। और चंद्रमा भी वहां बैठा है और बुध चंद्रमा की वहां पर भयंकर शत्रुता है मित्रों। बुध और चंद्रमा जैसे सूर्य और शनि की शत्रुताएं होती है, उसी प्रकार से बुध और चंद्रमा भी भयंकर शत्रु हैं। तो कहीं ना कहीं 3 बड़े लाभ आपको मिलेंगे और एक खर्चा। पहले मैं लाभ के बारे में बात कर लेता हूं। तो दिसंबर में कोई सरकारी फंड आपको मिल सकता है, रुका हुआ फंड, या कुछ आपको ग्रेजुएटी लेनी है, कोई प्रोविडेंट फंड आपका रुका है, कोई पेमेंट रुकी हुई है, वो मिलती हुई दिसंबर में नज़र आ रही है। यानी सरकार से संबंधित कोई ना कोई फंड रुका हुआ आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। दूसरा देखा जाए तो आपका कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा इनकम के योग भी नज़र आ रहे हैं। यानी कि जो आप वर्क कर रहे हैं उसके अलावा भी आपको एक्स्ट्रा इनकम के योग नज़र आ रहे हैं। और तीसरा अगर देखा जाए शेयर या इन्वेस्टमेंट में कुछ लाभ होता हुआ नज़र आ रहा है। तो कुल मिला के दिसंबर का महीना खासकर 1 दिसंबर से लेकर और 25 दिसंबर तक धन से संबंधित किए गए प्रयास के लिए सफल है। धन आएगा, लेकिन इंस्टॉलमेंट में आएगा। 1 किस्त, 2 किस्त, 3 किस्त में आता हुआ नजर आ रहा है। रुका हुआ मार्केट में फंसा हुआ धन लेकिन आता हुआ नजर आ रहा है। तो धन का फ्लो 25 मार्च तक बहुत अच्छा है। धन की स्थिति अच्छी है। खर्चे के बारे में बात करूं तो सरकारी किसी टैक्स में आपको धन खर्च करना पड़ सकता है, उसके योग नजर आ रहे हैं। ऑफिस के अंदर मशीनरी पे या वाहन पे आपका खर्चा हो सकता है, ये धन खर्च भी होता हुआ नजर आ रहा है। पारिवारिक स्थिति के बारे में बात करें तो पारिवारिक स्थिति के स्वामी शनि है। शनि पंचम भाव में बैठे हैं, तो यानी कि पारिवारिक स्थिति बिल्कुल नॉर्मल है। परिवार के सब सदस्य दिसंबर में अपने अपने कामों में बिजी रहेंगे। आप अपने कामों में बिजी रहेंगे, माता पिता अपने कामों में, भाई बहन अपने कामों में बिजी रह सकते हैं। हाँ, 21 तारीख से 31 दिसंबर में परिवार के साथ में तीर्थ यात्रा, नदी, पहाड़ों की यात्रा के योग आपके बन सकते हैं। यानी परिवार के साथ में साल ये जो महीना है अंतिम दिन यानी अंतिम 10-11 दिन बिताने का मौका मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं संतान के बारे में तुला राशि की, चाहे छोटी संतान है या मित्रों बड़ी संतान है तुला राशि की। तो ये जो दिसंबर का महीना है 2 भागों में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 1 तारीख से लेकर 25 दिसंबर तक संतान अपने कामों में बिजी रहेगी। छोटी संतान है तो अपनी एजुकेशन, अपनी एक्टिविटी में बिजी रहेगी। और अगर बड़ी संतान है यानी 18 से बड़ी उम्र की है तो वो भी अपनी एक्टिविटी में बिजी रहेगी, अपनी जॉब में बिजी रहेगी। तो यानी कि 25 दिसंबर तक संतान अपने अपने क्रियाकलापों पे बिजी होते हुए नजर आ रही है। हालांकि संतान के लिए ठीक ठाक महीना है, 25 दिसंबर तक अच्छा है। फिर 26 से 31 दिसंबर में बड़ी संतान का या छोटी संतान का कहीं घूमने जाने के
योग बनता है, या तो आपके साथ में या मित्रों के साथ में पार्टी या यात्रा में बड़ी छोटी संतान जा सकती है, उसके योग नज़र आ रहे हैं। तो कुल मिला के संतान के लिए भी दिसंबर का महीना अच्छा है। अब बात कर लेते हो तुला राशि वाले, उनकी जो नौकरी करते हैं, चाहे प्राइवेट जॉब करते हैं चाहे गवर्नमेंट जॉब करते हैं, दिसंबर का महीना कैसा रहेगा। तो दिसंबर भाव में मीन राशि के एक तो राहु विराजमान है, और दूसरा जो इस राशि के स्वामी हैं यानी गुरु वक्री हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं छठे के स्वामी अष्टम भाव में चले गए हैं। छठे के स्वामी 12वें भाव में, 12वें के स्वामी छठे या अष्टम भाव में मित्रों बैठ जाते हैं, तो इसे विपरीत राजयोग कहा जाता है। ये बहुत अच्छा राजयोग होता है। तो कहीं ना कहीं दिसंबर के महीने में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को कार्य में मिलेगा, या तो ऑफिस के अंदर मैनेजमेंट में बड़ा परिवर्तन या काम में बड़ा परिवर्तन होता हुआ नजर आएगा, टाइमिंग में बड़ा परिवर्तन होता हुआ नजर आएगा, या ऑफिस के सीनियर ऑफिस के बॉस में बड़ा परिवर्तन होता हुआ नजर आएगा। तो परिवर्तन कारक दिसंबर का महीना है। दिसंबर में सेल आपकी अच्छी रहेगी, पुरानी डील भी अब आपकी क्रैक होगी। पुराने जो क्लाइंट हैं जो कह रहे थे कि बाद में, जिन्होंने टाल दिया था तुला राशि को, वो भी ऑर्डर देते हुए नजर आएंगे। तो सेल के लिए दिसंबर का महीना अच्छा है। अब बात कर लेते हैं दाम्पत्य जीवन की तुला राशि की। तो दाम्पत्य जीवन में चाहे पति पत्नी हो चाहे प्रेमी प्रेमिका हो, मंगल दाम्पत्य जीवन के स्वामी हैं और दसम भाव में बैठे हुए हैं, दिग्बली स्थिति में बैठे हैं। हालांकि कर्क राशि में बैठे हैं। कर्क राशि मंगल की नीच राशि होती है। यहाँ बृहस्पति मित्रों उच्च के होते हैं, मंगल नीच के होते हैं, लेकिन दसम स्थान शनि, सूर्य और मंगल का बहुत दिग्बली स्थान होता है। तो यहाँ पर दिशा का बल मंगल को मिलेगा, जिस कारण से मंगल पावरफुल हो जाएंगे, नेगेटिव रिजल्ट नहीं देंगे। तो कहीं ना कहीं पति पत्नी हो चाहे प्रेमी प्रेमिका हो, दिसंबर के महीने में उनको अपने काम में, आपके पार्टनर को कोई अचीवमेंट मिलेगी, कोई सफलता दिसंबर में मिलती हुई नजर आएगी। अच्छी सेल आपके पार्टनर की होगी। पार्टनर के साथ में रिलेशनशिप ठीक रहेगा। पार्टनर के साथ में कहीं ना कहीं यात्रा करने को दिसंबर में मिलेगी। आप दोनों प्लान कर सकते हैं और दोनों ही हामी भी बढ़ सकते हैं, दोनों ही टाइम भी निकाल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं पार्टनर के साथ में नदी समुद्र या नदी पहाड़ों की यात्रा के योग नज़र आ सकते हैं। पर क्योंकि मंगल यहाँ पर कर्क राशि के तो बैठे हैं, तो पार्टनर का दिसंबर में वाहन पे खर्चा आ सकता है या मोबाइल पे खर्चा आ सकता है। ये थोड़ी सी नेगेटिव चीज़ होगी। बाकी पार्टनर से रिलेशन अच्छा है, पार्टनर की सेल अच्छी होती हुई दिसंबर में नज़र आ रही है, और पार्टनर के साथ बाउंडिंग बहुत अच्छी होती हुई नज़र आ रही है। चलिए अब बात करते हैं तुला राशि वाले उनकी जो व्यापार करते हैं। और मित्रों, आप लोग कहते हैं कि जो हम साप्ताहिक राशिफल करते हैं, बताता हूँ मैं, या जो मंथली राशिफल मैं बताता हूं, ये जनरल प्रेडिक्शन पे आधारित होता है। लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि आपकी कही गई नेगेटिव या पॉजिटिव बात हमारे ऊपर, कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पे नेगेटिव आपका बहुत सही बैठता है, कुछ लोग कहते हैं जो आप पॉजिटिव बताते हैं 100% लागू होता है। तो दोनों दल अपनी जगह पे हैं। कुल मिला के देखा जाए तो ये मित्रों जनरल प्रेडिक्शन है। यदि आप अपनी कुंडली के बारे में बिल्कुल एक्यूरेट जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मुझे कॉल नहीं, आपको व्हाट्सएप करनी पड़ेगी। कॉल मेरे पे एक दिन में 1000 कॉल आती है, उतनी कॉलें उठाई नहीं जा सकती। यदि आपको मुझसे कुंडली दिखानी है, परेशानी से निजात पाना है, तो 7210124289 इस पे आप व्हाट्सएप करें। उस पर नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेज के, हल्का सा मैंने यूट्यूब की हिस्ट्री में सबसे कम शुल्क हमारा है वो पे करके उसकी स्क्रीनशॉट हमारे 89 में भेजेंगे, तो हमारी ओर से 72 घंटे के अंदर आपको कॉल आ जाएगा। आपकी कुंडली मेरी ओर से देखी जाएगी और आपको उपाय भी दे दिए जाएंगे, और उपाय करना लग जाएं। नया साल तो शुरू होने वाला है, तो पहले उपाय करने लग जाएं। साथ ही साथ अब हम बात कर लेते हैं व्यापार के बारे में। तो व्यापार के अंदर व्यापार भाव में मंगल बैठे कर्क और दिग्बली स्थिति में बैठे, तो 3 बड़े लाभ और एक खर्चा आपका दिसंबर में हो सकता है। तो 5 तारीख से लेकर 31 दिसंबर के बीच में आपको सरकारी कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, सरकारी कोई काम आपको मिल सकता है, सरकारी कोई समस्या का आपको समाधान मिल सकता है। तो पहला चीज। दूसरा, बार रुकी हुई डील आपको प्राप्त हो सकती है दिसंबर में, उसके योग नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ अच्छी सेल दिसंबर के महीने में आपकी नजर आएगी। खासकर 5 से 25 दिसंबर आपके फैक्ट्री के लिए, आपके दुकान के लिए, आपके शोरूम के लिए सेल बढ़ाने वाले दिन रहेंगे।
फिर देखा जाए खर्चे के बारे में बात करें तो दिसंबर के महीने में मशीनरी पे आपका खर्चा आ सकता है या इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे आपका खर्चा आ सकता है, आपको एडवांस टैक्स जीएसटी पे आपका खर्चा आ सकता है, ये थोड़ा नेगेटिव है। लेकिन अदरवाइज देखा जाए तो व्यापारी, दुकानदार, अपना काम करने वालों के लिए दिसंबर का महीना अच्छा ही रहेगा। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी।